बिहार में हो रहे मतदाता पुनरीक्षण में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम मिलने के बाद सियासत गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि दुश्मनों को टक्कर देने के लिए भारत 900 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज का एक सुसाइडल ड्रोन बनाने जा रहा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर ट्रंप और पुतिन को लेकर है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पुतिन सुबह में तो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन शाम होते ही यूक्रेन के ऊपर बमबारी करने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली खबर पर। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता पुनरीक्षण जारी है। इस क्रम में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मतदाता सूची में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली लोगों का नाम आने के बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस पर राजद की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। राजद राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि अगर बिहार में एक भी बांग्लादेशी या विदेशी का नाम वोटर लिस्ट में मिलता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं तो कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो गृह मंत्री की असफलता है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे मनोज झा ने चुनाव आयोग पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्या चुनाव आयोग एनडीए का सहयोगी बन गया है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण की बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या ही हो सकता है। ये देश की एक संवैधानिक संस्था है जिस पर लोगों का काफ़ी भरोसा है। मैं पूछता हूँ कि ये सूत्र क्या होते हैं। क्या उत्पाद करने के लिए भी सूत्र का इस्तेमाल होगा। हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर बिहार के चुनाव अधिकारी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्र के हवाले से कौन ऐसी खबरों को प्लांट कर रहा है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर अराजकता फैली हुई है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। भारत 900 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज का एक सुसाइडल ड्रोन बनाने जा रहा है। भारत अपनी फौजी ताकत को मजबूत करने के लिए एक नई तकनीक पर काम कर रहा है। अब देश 900 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले सुसाइडल ड्रोन को डेवलप कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड नाम सबसे आगे है। ये कंपनी पिनाका रॉकेट सिस्टम बनाने वाली कंपनी के तौर पर भी मशहूर है। 900 किलोमीटर रेंज वाला ये ड्रोन भारत को सीमा पार हमलों से निपटने में मदद करेगा। खासकर युद्ध की स्थिति में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के खिलाफ अपनी बढ़त कायम कर सकेगा। भारत तुर्की को घेरने के लिए भी आर्मेनिया और ग्रीस जैसे देशों को भी इसे सप्लाई कर सकता है। ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात हो सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचेगा। इस हाई रेंज ड्रोन के आ जाने से भारत सामरिक नजरिए से काफी मजबूत हो जाएगा। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। भारतीय सेना के पास इस ड्रोन के आ जाने से भारत को हवाई युद्ध में नई ताकत मिलेगी। अब आते हैं तीसरी खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन पर तंज कसा है। ट्रंप ने कहा है पुतिन सुबह में अच्छे से बात करते हैं, पर रात होते ही यूक्रेन पर बमबारी शुरू कर देते हैं। ट्रंप का ये तंज उस वक्त आया है जब वो रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने इसी के साथ ये भी बताया कि अब अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल भेजने वाला है। इसकी कीमत यूरोपीय संघ की ओर से चुकाया जाएगा। हालांकि ट्रंप की ओर से ये नहीं साफ किया गया है कि यूक्रेन को कितनी मिसाइलें दी जाएंगी। मिसाइलों के बारे में बोलते हुए ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि ये मिसाइलें यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने के लिए काफ़ी होंगी। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात अभी तक बन नहीं पाई है। यूक्रेन रूस के युद्ध में ट्रंप का रुख तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। वो पहले यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े होने से बच रहे थे, अब खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ चुके हैं। ट्रंप के बदलते रुख के कारण यूक्रेन को फिर से बल मिला है। कई जानकारों का कहना है कि पहले डर था कि ट्रंप पुतिन की बात मानकर यूक्रेन के हितों के खिलाफ समझौते के लिए यूक्रेन को मजबूर करेंगे, लेकिन अब सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये था आज के इंडिया एट 9 का एपिसोड। ऐसी खबरों के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।